नमस्कार। श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज हम MOY रिवीजन का थर्ड डे यानी तीसरा दिन को यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए MOY रिवीजन वर्कशीट डे 3। तो आज हम लोग MOY रिवीजन में तीसरे दिन में वर्कशीट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब हम वे वर्कशीट किस तरह है वे अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे पहले वर्कशीट में देखो, यहाँ पे 2 तथा 3 अक्षरों वाले शब्दों से बने वाक्यों को पढ़कर पुनः लिखिए। आप लोगों को 2 और 3 अक्षरों मिलकर शब्द बने हैं, वे शब्द आप लोग ठीक से पढ़िए और उसी का चयन दोबारा लिखिए। इस तरह पढ़कर लिखने से आपका पठन और साथ ही साथ लिखन, ये दो भी लिखना और पढ़ना दोनों साथ ही साथ सुधार जाएगा और अच्छे से पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक कविता के तौर पर आप लोगों को कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे रमन भवन तक चल, सड़क पर मत चल, उस घर तक चल, अब उस कमल तक चल, अटक मटक कर मत चल। इस तरह आप लोगों को कुछ शब्द दिए हैं, ये आप लोग दोबारा से लिखकर प्रैक्टिस करिए। इस तरह प्रैक्टिस करने से आप लोगों को पढ़ना लिखना सब ठीक से आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे वर्कशीट में क्या दिया है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके समानार्थ शब्द लिखने के लिए पूछे गए हैं, जैसे कि मछली, आंख, आकाश, वृक्ष, कपड़ा, प्रकाश, मित्र, गणेश। ये सारे शब्दों के समानार्थक समान अर्थ देने वाले शब्द, जिसे पर्यायवाची भी शब्द कहा जाता है। ये हम लोग पाठ में और ग्रामर क्लास में सब में इसके समानार्थक शब्द किसे कहते हैं, समानार्थ वाले शब्द किस तरह होते हैं, ये सब जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब आप लोगों को इसका प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। जैसे मछली, मछली का समानार्थक शब्द क्या होता है, जैसे जलजीव, उसके साथ साथ मीन, हम लोग मीन, मछली का समानार्थक शब्द मीन कह सकते हैं। इस तरह बहुत सारे शब्दों के समान अर्थ आने वाले शब्द आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। फिर देखो, दिए गए समानार्थक शब्दों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे समानार्थक शब्द ऊपर नीचे दिए हैं और वे हमें सही मिलान करना है। जैसे आसमान, आसमान का समान अर्थ क्या होता है, गगन। ये क्या करना हम लोगों को सही मिलान करके आपके CW में इसको प्रैक्टिस करना है। तो फिर यहाँ पे तीसरे में देखो क्या दे रहा है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यानी विलोम शब्द मतलब क्या है, बिल्कुल उल्टा अर्थ देने वाला, जिस शब्द का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। जैसे हार, हार का विलोम शब्द क्या होता है, क्या होता है बताइए। हाँ, हार का विलोम शब्द जीत होता है। तो बच्चों उसी तरह बहुत सारे शब्द यहाँ पे दिए हैं, अंदर, कठिन, अच्छा, ऊपर, साफ, अमीर, मालिक, आधार, आज़ादी। ये सारे शब्दों के विलोम शब्द को आप लोग लिखना होगा। मुझे मालूम है कि आप लोग इसे ठीक से आराम से लिख लेंगे। फिर देखो दूसरा, निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे कुछ जैसे समानार्थक शब्द दिए थे ना, उसी तरह विलोम शब्द भी दिए हैं, उल्टा पलटा करके नीचे ऊपर करके दिए रहते हैं, उसको सही मिलान करके आप लोगों को लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखो चौथा वर्कशीट में क्या दिया है, दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बदलकर आप लोगों को लिखना है। मालिक, मालिक एक कौन सा लिंग है, ये है पुरुषवाचक लिंग, तो इसका हम लोग स्त्रीलिंग रूप लिखना पड़ता है मालकिन। क्या होता है, मालकिन। उसी तरह यहाँ पे बहुत सारे नौकर, गायक, पिताजी, ससुर, काकी, पुत्री, अध्यापिका, ये सारे शब्द आप लोगों को दिए हैं, इसके लिंग बदलकर आप लोगों को लिखना है। तो फिर देखो दूसरे में, दिए गए शब्दों में लिंग को पहचान कर लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा, ये पहचान कर अलग अलग करके आप लोगों को लिखना है। तो बच्चों आप लोगों को समानार्थक शब्द, विलोम शब्द और साथ ही साथ क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये सब जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो चुका है और इसको हम लोग किस तरह लिखना है ये भी आप लोगों को पता चल गया है। तो बच्चों आप लोग अपने CW MOY रिवीजन में इसका प्रैक्टिस आप करेंगे, तो अगली कक्षा में
एक नए वर्कशीट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।